भिक्षाम देही माता, यह शब्द सुनकर बेसुध हो गई मौनी बाबा की माता जी। वो दृश्य आज भी जब याद करती है मौनी बाबा की माता जी तो रो पड़ती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। नानी और माता जी और मौनी बाबा की संपूर्ण जीवनी देखिए, उनकी कहानी उनकी जुबान से, हर वो किस्सा जो मौनी बाबा के साथ जुड़ा हुआ है जन्म से लेके आज तक, वो हर किस्सा आपको हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। उनका यश और कीर्ति न केवल अलवर जिला अपितु संपूर्ण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब सहित देश के कई राज्यों तक उनकी पहुंच चुकी है। उनके आत्मबल, तप व त्याग ने उनको इतना महान कार्य किया है, उनके द्वारा किया गया है, जिनको हमेशा याद किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के अलवर जिले स्थित जावली एक छोटे से गांव में 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्धि पा चुके महंत श्री शोभानंद भारती जी महाराज के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है। मौनी बाबा नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले करीब 3 वर्षों से मौन धारण किया हुआ है। वो बोलते नहीं अपितु व्हाइट बोर्ड पर केवल पेन से लिखते हैं। आज हम मौनी बाबा की माता जी और उनकी नानी जी और उनके छोटे भाई राहुल से हम बात करेंगे और पूरा वो हर किस्सा आपको सुनाएंगे जो आपने ना देखा और ना सुना। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूं अनिल अग्रवाल और आज हमारे YouTube चैनल में आपको ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ में सुनाने जा रहे हैं। इस समय हम राजस्थान के अलवर जिले के अंदर लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव जावली में है और जावली इस समय एक बहुत बड़ा धार्मिक गांव बना हुआ है। इसमें हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा शोभानंद भारती, महंत शोभानंद भारती आज अपने गांव नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्धि पा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है उनके द्वारा 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम उनके जो जावली गांव में उनका नाना का जो घर है वहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में उनकी माता जी हैं, उनकी नानी है और पीछे और अन्य महिलाएं भी हैं। सबसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम उनकी माता जी, जिनका नाम कौशल्या देवी जी है, हम उनसे बात करते हैं। बाबा का जन्म कहाँ पे हुआ था? जिनका बचपन का नाम तो शोभाराम था और घर पे आप उनको किस नाम से बुलाते थे? सुबह सिंह के नाम से। तो आपका मूल गांव कौन सा है? कहाँ पे जन्म हुआ था बाबा साहब? उलूपुरा। तो उलूपुरा एक जगह है जो कि तहसील वैर में पड़ती है और जिला भरतपुर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बाद में आप जावली आ गए थे बाबा साहब भी, जब छोटे थे 2-3 साल के, तभी आप गांव आ गए थे, जावली गांव आ गए? अच्छा, मतलब बाबा पहले आ गए थे। ठीक है। जब बाबा 2-3 वर्ष के ही थे, मात्र छोटे से थे, तभी वो अपने ननिहाल यानी कि गांव जावली आ गए थे। उनकी नानी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीमती तूफानी देवी, और उनके नाना थे टुंडू राम मीणा जी। उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो अब हम इनकी नानी से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय शोभानंद जी भारती, बाबा साहब के जो छोटे भाई हैं राहुल जी, वो हमारे साथ में हैं। बाबा साहब 3 भाई हैं। सबसे बड़े स्वयं बाबा साहब, दूसरे नंबर पे राहुल और तीसरे नंबर पे जो है दिनेश। ये तीनों भाई थे। अब चूंकि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है वो उलूपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर में हुआ था, लेकिन 2-3 साल के पश्चात ही वो अपने नाना के यहाँ गांव जावली में
आकर रहने लग गए। एक गोद के रूप में या कहें कि उनसे ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनको अपने पास रखने के लिए यहाँ पर ले आए थे। राहुल जी, उनकी पढ़ाई के बारे में आप बताएं कि महंत शोभानंद जी भारती, जिनका आज नाम है, उन्होंने 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की थी? 10वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल बाचरन। ये कहाँ पड़ता है? ये अपना खेलनी मोड़ के पास। खेलनी मोड़ के पास। थोड़ा सा आवाज़ तेज। इसके बाद कौन सी पढ़ाई लिखाई की उन्होंने? पॉलिटेक्निक राजसमंदपुर गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके बाद उन्होंने बीटेक करी थी आईआईटी कॉलेज अलवर से। बीटेक की थी आईआईटी कॉलेज अलवर से। कौन से सन में? बीटेक के साथ 2014 के आसपास, है ना? बाबा साहब ने 2014 में बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो तैयारी करने लगे कंपटीशन की। तो कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हुए उन्होंने एक बीएसएनएल जेटीए का भी एग्ज़ाम दिया था। टीटीए का, बीएसएनएल टीटीए का एग्ज़ाम दिया था। उसी दौरान यहाँ गांव जावली में एक मंदिर है जिसको श्री गौर जी का मंदिर बोलते हैं। वो वहाँ स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद वो घर पे आए। उसके पश्चात क्या हुआ, वो हम इनकी नानी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, श्रीमती तौफानी देवी, उनसे पूछते हैं। नानी जी, उसके बाद क्या हुआ? रोटी मांगी। हाँ, भूख लग रही है। अलग रोटी दो। अच्छा, भगवान ने खाई, जब ना खाई नहीं पता। अच्छा, 500 रुपया दो ले जाए। अच्छा, 500 रुपये थे उनके पास में जो अलमारी में रख गए, और फोन था वो भी रख गए। अच्छा, फिर पता नहीं, मैं तो जाता ही नहीं था। अच्छा, बिना कहे चले गए। अच्छा, तो उस समय क्या क्या पहन रखा था? कपड़े? बुरशेट। एक पेन का पास। अच्छा, अच्छा, वो बिना बताए घर से निकल गए। राहुल जी, उसके बाद वो कहाँ गए घर से बिना बताए? वो सीधे बाद में बताया था उन्होंने जी। रामन रेती गए थे सीधे। ठीक है, उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने 10-15 दिन गुरुकुल में पढ़ाया था। जी। गुरुकुल में पढ़ाए, फिर वहाँ कुछ उनकी बात नहीं बनी। ठीक है। तो वो वृंदावन आ गए थे, सनातन जी महाराज के हैं। ठीक है। तो वहाँ जाके उन्होंने वहाँ भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थोड़ी बहुत, है ना? नहीं, वहाँ एक ही दिन रुके थे। लेकिन वहाँ कुछ उनके मन में कोई बात लग गई, तो वो वहाँ से भी चल गए। इसके बाद कहाँ गए वो? उसके बाद सीधे मंगोली कला चले गए थे किसी। मंगोली कला फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। जी। तो वहाँ जाके उनके विधि विधान के द्वारा वस्त्र चेंज किए गए थे। वस्त्र चेंज करने के बाद फिर अपने साधु वेश में आ गए। अच्छा, वहाँ पे साधु वेश में सबसे पहले वहाँ पे आए मंगोली कला फतेहपुर में। शायद करीब 8-9 महीने तक वो जगह जगह, जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई रमन रेती भी गए, फिर वृंदावन गए, फिर फतेहपुर सीकरी में जो मंगोली कला एक स्थान है वहाँ पर भी गए। वहाँ मंदिर है, वहाँ पे वो रुके, साधु का वेश धारण उन्होंने किया। इसके बाद 8-9 महीने जब पूरा हो गया, तब भजन के दौरान ही उनको ये लगा कि घर पर कोई विपदा आई हुई है, कोई परेशानी है, कोई संकट है। तो वो भजन के दौरान वो चीज़ उनके सामने आई और वो उसके बाद फिर पूछते हैं उनकी माता जी हैं इनसे कि उसके बाद क्या हुआ। जब 8-9 महीने उन्होंने भजन किया, उसके बाद क्या हुआ? पापा से बात करी, पापा जी से। तो यहाँ पे आके की बात या फोन करो, किसी से फोन खेत जोत रहा तो फोन करोगे तो पहली बार फोन आया 8-9 महीने में, आपको भी पता नहीं चल पाया कि भाई वो कहाँ पे है? ना, हमने खूब शाना ढूंढ लिया। अच्छा, उनको ढूंढने के लिए 80,000 रुपये लगा दिया साहब। 80,000 रुपये ढूंढने में लगा दिया। ज्यादा ही लगा। तब तक आप ढूंढते रहे भाई कहाँ है अपना बच्चा, कहाँ पे चला गया, बिना कहे। जब कोई कह जाए, कोई कह जाए शाना ढूंढते रहे आप, लेकिन नहीं मिले 8-9 महीने तक नहीं। अच्छा, फोन आया फिर पिताजी के पास, तो क्या कही फोन पे, क्या कही उन्होंने बाबा साहब? पापा जी
जवानी की को बोल रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। सुबह सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, जो पापा जी तो जाने पाप की आत्मा ऐसे ही रोए हो खूब तो पापा जी अच्छा। रो कर फिर बात पूछी है वासु हाँ। गाड़ी रुक तक आ जाए हाँ। आँख सुजारा की मोटी मोटी घर आया तो हमारी मम्मी स्वार की वो थार नवासा को पता लगो खुशी सुनाऊँ तो बात में अच्छा अच्छा। तो पापा जी ने इस बात करा तो पापा रो गए मेरे नानी वानी ना ना जंगल फैक्ट्री चला रहा अच्छा अच्छा। तो मोबाइल पे बात हो गई बाबा साहब की और उनके पिताजी। अच्छा। देखिए कितना मतलब महत्वपूर्ण क्षण इस समय आया कि जब बाबा साहब यानी कि शोभानंद भारती जी महाराज 8-9 महीने कई जगह पर रहे, आश्रमों में रहे और घर वाले उनको ढूंढते रहे। काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया, घर वालों ने चिंता में रहे कि भाई बालक कहाँ निकल गया, कोई अता पता नहीं। लेकिन 8-9 महीने बाद जैसे ही उनके पिताजी के फ़ोन पर घंटी बजी और जब ये कहा कि भाई मैं सुबह सिंह बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह सिंह उनका घरेलू नाम था, रिकॉर्ड में सही नाम तो शोभानंद के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही कहा कि भाई मैं सुबह सिंह बोल रहा हूँ तो पिता की आंखों में आंसू झलक आए और इतना खुशी का एक क्षण आया उनके सामने और वो दौड़ते हुए यहाँ पे घर पे आ गए जावली में ही, और घर आकर के बताया कि भाई सुबह सिंह का फोन आया है और वो कह रहा है कि भाई एक दिन के लिए मैं घर पे आ रहा हूँ। तो फोन पे बात होने के बाद अगले दिन घर पे आ गए हो। हाँ, फिर क्या क्या हुआ वो घटनाक्रम बताओ, कैसे कैसे। जनन आया ये जनन आया फोन के दिन तो नहीं आया, जिस दिन फोन आया था। वो दूसरे दिन आया 1 बजे करो ही लाला फोन पे फोन। अच्छा, राहुल को। हाँ, ये भाई तो राहुल जी उस समय आप कहाँ थे? मैं यही था, जावली में थे उस समय। फोन आया था ना जी। जिस दिन उसी टाइम मेरे को पिताजी ने फोन किया था, मैं जब हाँ, लागो भाई को पता लग गया वहाँ से तुम दौड़ते हुए। मैं बहुत देर से आया। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ से छोड़ो, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी और मैंने कभी पिताजी तो फिर आप गांव आ गए वापस, जावली आ गए। मेरे जीवन में नहीं देखा, मैंने उसी दिन देखे थे रोते हुए। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ जब वो घर पे आ गए, तब क्या हुआ? सबने बोला था कि भाई वापस अपने गृहस्थ में आ जाओ। तो साधु वेश में आए होंगे उस समय। बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। और मुंडन भी करवा रखा था क्या उस समय? साधु वेश और मुंडन दोनों स्थिति में आए थे। फिर कितने दिन यहाँ पे रहे? 20 दिन। क्या क्या हुआ फिर उस दौरान 20 दिन में? 20 दिन सभी आते थे, गांव के लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब समझाते थे और सबको समझा, वो खुद ही समझाते थे। किसको समझा, मतलब उनको समझाने के लिए लोग आते थे, वो सामने वाला को समझाते थे, लेकिन वो खुद ही उनको लोगों को समझा देते थे। हाँ। और की ताड़ा लगा दे हम थारे जा बना दे। प्रेमों में कुछ शक्ति होगी तो मैं निकल जाऊंगा और ना होगी तो मुझे मतलब आप लोगों ने बहुत समझा लिया लेकिन नहीं माने। ठीक है, अब ये 20 दिन के करीब वो घर पे रहे। मंदिर है पास में श्री गौर जी का मंदिर, जहाँ उनका विशेष लगाव रहा, तो वो वहाँ पर रात्रि में विश्राम ही करते थे। घर से उनका कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो मंदिर में रात्रि विश्राम भी करते थे। इसके बाद फिर जब यहाँ से वो वापस गए फतेहपुर सीकरे के मंगोली कला में, तो उस जाते समय का जो सीन है, जो दृश्य है, वो बताए उस समय क्या हुआ। सड़क पे भिक्षा मांगी। सड़क पे? हाँ, मतलब घर के बाहर से? हाँ। भिक्षा मांगी? हाँ, किससे? भैया। अच्छा। भैया वो भिक्षा डाल, यानी भिक्षा डाल दी जो ईटा आने वाली है या कहीं सो दी। हाँ। हमने भिक्षा दिलवा दिया। मम्मी तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। मम्मी बेहोश हो गई उस समय? 3 दिन होश नहीं है। जब साहब अभी यार बोले शपथ बांध तो भाई मैं ठहरो नहीं और थम मेरा ना संसार मेरा संसार हाथ जोड़े।
चले गए। बस ये कह के गए ये कि सब अच्छे हैं। आज के बाद सभी मेरी माता है और सभी मेरी बहन है। मेरे को तो ये कौन से सन की बात है? 2016 की 2016 में है ना? 2016 में जब वो घर पे आए, 20 दिन यहाँ रहे और रहने के बाद यहाँ से वापस गए, लेकिन जाने से पहले अपनी माता से उन्होंने भिक्षा ली और भिक्षा के दौरान माता जी बेहोश हो गई। 3 दिन में इनको होश आया। घर वालों को भी बड़ी तकलीफ हुई कि अपना एक बेटा, अपना परिवार का एक सदस्य भिक्षा मांगकर एक साधु के वेश में, एक संत के वेश में जब घर छोड़ के जा रहा है, उस समय कितनी तकलीफ परिजनों को हुई। वो एक दृश्य वाकई में आंखों में आंसू दिलाने वाला रहता है। घर से माँ से भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात राहुल जी आप बताएं, फिर उसके बाद वो कहाँ गए? वो गुरु के साथ कुंभ गए। कुंभ जाके उनका वहाँ जो सन्यासियों के संस्कार होते हैं उस हिसाब से संस्कार हुए थे। कुंभ में गए, वहाँ संस्कार हुआ। फिर इसके बाद फिर 1 महीने बाद आए वहाँ से संस्कार होके बाद वापस 1 महीने बाद फिर कहाँ गए? मंगोली कला गए थे। फतेहपुर सीकरी के मंगोली कला। वहाँ पे क्या है? हनुमान जी की बगीचे है, वहाँ पे गए थे। बड़ा मंदिर है, खूब सारा। अम्मा के दिवस बन अच्छा, वहाँ फिर कितने समय रहे वो? 2 साल तक वहाँ पे 2 रहे। साल हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर कहाँ गए वो? उसके बाद वो जग्गी के नंगला में गए थे। जग्गी का नंगला, वो भी फतेहपुर सीकरी में। एक छोटा सा मंदिर है। कुंभ भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो कुंभ में गए अपने गुरु के साथ। अपने वहाँ संस्कार हुआ और संस्कार के पश्चात वो वापस से फतेहपुर सीकरी के मंगोली कला आ गए। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, छोटा सा ही था उस समय, और वहाँ करीब वो 2 साल रहे। 2 साल रहने के पश्चात वो फतेहपुर सीकरी में एक जग्गे का नंगला एक स्थान है, धार्मिक स्थान है, जहाँ पर एक वीरान जंगल था, उसमें एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था और एक झोंपड़ी और एक शिवालय, कुछ इस तरह का उस समय दृश्य था। करीब 2018-19 के करीब की बात है। तो अब हम जग्गी का नंगला जो कि फतेहपुर सीकरी में, वहाँ से भी 2-3 माताएं आई हुई है इस समय जावली में। क्योंकि हम जावली में हैं और जावली में कार्यक्रम चल रहा है, तो जग्गी के नंगला से भी 2-3 महिलाएं आई हुई है, हम उनसे बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी के जग्गे का नंगला एक धार्मिक स्थान है, जहाँ पर एक वीरान जंगल हुआ करता था सन 2018-19 में। वहाँ एक हनुमान मंदिर, झोंपड़ी और एक छोटा सा शिवालय था। तो जग्गे के नंगले से एक 3 महिलाएं आई हुई हैं जावली में, तो हम इनसे बात करते हैं। तो माता जी, जिस समय शोभानंद भारती जी महाराज वहाँ जग्गी का नंगला में पहुँचे, तो वहाँ उस मंदिर का दृश्य क्या था, आप बताएं उस समय। जी पड़वैया बच्चा मतलब माटी नहाने का एक टंकी धर ली। कहाँ पे? हनुमान से मई मई रहे का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। बच्चन पड़वे वाले ने ठीक है। नहावे धोवे के वहाँ पे नहाते धोते, तो पानी को साधन तो बिन न करूँ टंकी को। फिर बाबा आए, फिर बाबा धीरे 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 से व्यवस्था बना दी। झोपड़ी डाक गई, झोपड़ी फिर मंदिर बन गई लंगो। अच्छा, तो जिस समय वहाँ था वो मंदिर काफी बड़ा था या छोटा था? वहाँ पहले क्या तो स्थिति? एक मंदिर तो भोले बाबा ने कहो, हम भोले जी पधर रहे छोटा सो जी ने कसी से कोठरी, और एक हनुमान जी को छोटा से इतने बड़े हनुमान जी की मांग, जी। और फिर तो बाबा जी के आगे बनवा आसमान। तो वहाँ पहले बहुत अच्छी साफ सफाई रहती थी या क्या तो रहता था? जाके नहीं और डर के मार लेटरिन कत्ते बार लेटर में जाते बड़े बड़े भैया जाती भैया रवानी डर के मारे कोई नहीं जाता था वहाँ पे? को नहीं जाता, अच्छा। को नहीं जाता भैया को फिर जाता। वहाँ बाबा साहब ने वहाँ साफ सफाई करवाई उस जगह की पूरी? साफ बगीचा बना फेंका बाबा ने, बगीचा बना दिया उस जगह? बगीचा पेड़ है, तरह तरह के पेड़ है, सब तरह के। बाबा के बातें और फिर कि बाबा आ गए मैं सगा चलांगे देखवे काजू सब करते बाबा की बहुत। तो जब जग्गी के नंगला में महाराज जी पहुँचे थे, तो उस समय तो साधु वेश में ही थे वो? स्वाप ही लगाते बस, स्वाप ही लगा के रहते थे नारंगी ऐसे मोज जो भी चल रही, और बोलते भी थे उस समय? बोलते और बाल नहीं रखते, मुंडन करा के रखते थे।
बोलते खानों खाते तब तो प्रवचन भी देते होंगे सब मंदिर कुछ में? देते हैं हमको कुछ समझाते। गीता को पाठ करवा गीता बिना पाठ प्यार करते। बाँचो। गीता पाठ किया था वहाँ पे? सब कुछ रोज जाते हो रोज ना पूरा गांव जाता था वहाँ पे? वो रोज ना। तो देखिए, जैसे ही जग्गी का नंगला में महाराज जी पहुंचे तो वहाँ एक वीरान जगह पे जंगल में एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से और उनकी इच्छा शक्ति से वो उसका कायाकल्प किया, वहाँ की साफ सफाई किया और आज वहाँ पर एक बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत अच्छा मंदिर है। और आज भारतवर्ष में जग्गी का नंगला के स्थान को काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और इसके बाद 2021 में बाबा ने वस्त्र त्याग दिए, नागापंथ ग्रहण कर लिया, मौन धारण कर लिया और अन्न भी त्याग कर दिया और दिगंबर जो साधु वेशभूषा होती है अर्थात बिना वस्त्र के रहना, ये 2021 में उन्होंने शुरू कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी त्याग और तपस्या होती है। अगेन तपस्या, जन तपस्या, ये तपस्या करता अग्नि तपस्या। माँ पूछे के महीना में ये कॉल पतना तब मतलब रात ऐसो पानी गड्ढा जाने लगे बराबर ऐसे खबर आई वहीं भी की थी वो हाँ, अब तपस्या। साल करते हैं, साल पर करी ये सु करी पानी में रहते रात में कितने दिनों तक? 12 बजे ते एक महीना 5 बजे नु लेते हैं, रात को 12 बजे से सुबह 5 5 बजे बजे नु प्रतिदिन फिर तो दिन रात 1 महीने तक। एक महीना 31 भूसा दिना के को 41 दिना को ऐसा नियम लेते हैं। एक साल में एक बार। हाँ, और जेठ का महीना जेठ में महीना तो जामे लग रहे हैं, अब जाके तपे तपाएंगे फिर जाके बाबा चोरे में बैठ चोरे पटिया पे कुछ बिछाए वो नहीं चाहे माँ की खाया चाहे बीच खाया चाहे सांप खाया जौनी होनी दोपहरी में हाँ मूर्ति बन जाते बोले खाले पट जाए खाला पट जाते हम बता देख न जाते गर्मियों में करते हैं तपस्या। जेठ में महीना जल की तपस्या जाम में करते हैं फूसे में भूसा माँ के महीना में जल फूसा में जलादि तपस्या तो फूस के महीने में। और ये वाली ये कौन सी तपस्या है? जेठ में जेठ तपेंगे में तपेंगे पटिया पे जी महीना में तो वो अंगारे भी जलाते थे कि चारों तरफ केवल धूप पटिया में? बैठते हैं गाँव में कुछ बिछा धूप में दोपहर में हाँ। कितने घंटे? 12 4 बजे घंटा। से और संध्या 5 5 बजे 12 बजे से 5 5 बजे तक दोपहर को बैठ जेठ के महीने में। जेठ में अब जाके बैठेंगे अब यहाँ से फ्री होकर के फिर वो वहीं जाएंगे, वहीं तपस्या करेंगे वहीं तपस्या करेंगे। वहीं रहेंगे आश्रम पे काउ पे ना रह रहे वहीं रहेंगे जग्गी ना रहो। तो जग्गी का नंगला स्थान पर घोर तपस्या उनके द्वारा निरंतर की जा रही है। 12 बजे तक करते हैं, 12 बजे से और 5 बजे नु बाबा कराएंगे धूपों में 6 बजे से 12 बजे नु कमरा में कराएंगे अलग केवाल अरे लगाए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कमरे में तपस्या करते हैं तपस्या और करते 12 हैं, बजे से लग फिर जाता है। 5 बजे तक धूप में करते हैं। बाबा पर भजन करते हैं तपस्या करते हैं जाने में वैसे करते जाने में और उसी स्थान पर पिछले साल यानी कि 2 मई 2023 को कलश यात्रा के साथ 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जो कि 23 मई 2023 को भंडारे के साथ समापन हुआ। यह पूरे भारतवर्ष के गिने चुने जो रुद्र महायज्ञ हुए थे उनमें से एक था 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, जो कि जग्गी का नंगला नामक जो स्थान है, मंदिर है, वहाँ पर हुआ था। और ये करीब 23-24 दिन वहाँ पर चला था। 2 मई 2023 से लेकर के 23 मई 2023 तक यह आयोजन हुआ था। जग्गी का नंगला में जैसे ही 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ, उसके तत्पश्चात जावली के जो ग्रामीण है वो भी चूंकि वहाँ गए थे और इसके अलावा और भी अन्य गांवों से भी लोग वहाँ गए, तो सभी ने अपने अलग अलग प्रस्ताव रखे कि महाराज हमारे गांव जावली में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। इसी तरह से अन्य गांवों से जो लोग गए थे कि उन्होंने भी ये प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारे गांव में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। लेकिन महाराज जी ने केवल जावली में ही आयोजन करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की और उसके लिए एक मीटिंग का आयोजन यहाँ जावली ग्रामीणों के बीच रखा, जिसमें 8 जुलाई 2023 को यह घोषणा हुई।
8 जुलाई 2023 को ये घोषणा हुई कि अगले वर्ष यानी कि 2024 में मई के महीने में 2100 कुंडे रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और उस घोषणा के पश्चात अब यह आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा 30 अप्रैल 2024 को निकाली गई थी। और उसके बाद राम कथा, शिव कथा और अन्य बहुत सारे आयोजन, रासलीला, उधर 2100 कुंडीय प्रतिदिन रुद्र महायज्ञ जो कि 10 मई से निरंतर चल रहा है, 20 मई तक चला है। और 21 मई को विशाल भंडारा भी होने जा रहा है। तो इस तरह का आयोजन के लिए 1 वर्ष पूर्व ही ये घोषणा कर दी गई थी। और अब यह एक विशाल 2101 कुंडे रुद्र महायज्ञ का आयोजन इस गांव धरती पर, जावली पर आयोजित किया जा रहा है।